कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो कपल्स को, जिनमें लड़की का नाम है नास्त्या और लड़के का नाम है इवान, और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि इवान की बहन नास्त्या इवान को घर बुलाती है। इसके बाद नास्त्या और इवान घर जाते हैं। देन इवान की बहन लीसा नास्त्या को स्वागत करती है। लीसा एक नर्स होती है और उसके दो छोटे बच्चे भी होते हैं, और इसके अलावा वहाँ इवान के डैड भी रहते हैं। नेक्स्ट सीन में लीसा नास्त्या को उसका रूम दिखाने ले जाती है। देन लीसा ये भी बताती है कि मेरी दादी भी यहीं रहती है, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो काफ़ी समय अपने रूम में व्यतीत करती है। देन इसके बाद नाइट में लीसा नास्त्या को एक रिंग देती है, और इसके बाद लीसा उन दोनों को बोलती है कि तुम्हारी शादी पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ करेंगे। तभी हम देखते हैं इवान को, वो इन बातों को सुनकर खुश नहीं दिख रहा था। वो अगले ही दिन जाना चाहता है, बट लीसा इवान को जाने से रोक लेती है। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो रिंग लीसा ने नास्त्या को दी, असल में वो रिंग शापित है। देन इसके बाद शाम को नास्त्या के साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर नास्त्या ये सारी बात इवान को बताती है, बट इवान नास्त्या की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। देन रात को अचानक से नास्त्या की नींद खुलती है और वो रूम से बाहर देखती है तो उसे इवान की फैमिली नज़र नहीं आती। देन तभी वो इवान और लीसा की बात सुनती है। लीसा ये कहती है कि हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हम सबको मार देगा। देन इवान उसको बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। देन उसके बाद नास्त्या अपने रूम में वापस आ जाती है। देन तभी इवान आता है। वो नास्त्या से कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, फिलहाल तुम अभी सो जाओ। देन सुबह नास्त्या सोकर उठती है तो नास्त्या इवान को नहीं पाती वहाँ। देन नास्त्या उठकर लिविंग रूम में जाती है तो उसे एक आदमी और एक औरत की तस्वीर दिख गई। उसके बाद नास्त्या लीसा से पूछती है कि इवान कहाँ गया है, तो लीसा कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने शहर गया है। नास्त्या को ये बात हजम नहीं होती है और वो कंटिन्यूसली इवान को कॉल करती है, बट उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच जाता है। नेक्स्ट सीन में नास्त्या को घर के बाहर कुछ लोगों की कब्रें दिखती हैं। तभी वहाँ लीसा आती है और लीसा नास्त्या को एक वेडिंग ड्रेस देती है। देन इससे पहले नास्त्या को कुछ तस्वीरें दिखती हैं। जब वो लीसा को पूछती है क्या ये लोग सो रहे हैं, लीसा उसे बताती है कि वो लोग मर गए हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये फ़ोटोज़ और वो वेडिंग ड्रेस और वो रिंग जो लीसा ने नास्त्या को दी थी और वो तस्वीरें नास्त्या ने लिविंग रूम में देखी थी, इनके बीच में एक गहरा संबंध है। देन लीसा नास्त्या को वो वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसके बाद फिर से उस रिंग को भी पहनाती है। लीसा नास्त्या को बोलती है ये सब हमारे परिवार के रीति रिवाज हैं। उसके बाद लीसा नास्त्या को बताती है ये रिंग और वेडिंग ड्रेस इवान की दादी की हैं और परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार ये सब नई होने वाली बहू को दिया जाता है। देन इसके बाद हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार तुम्हारी शादी करवाएंगे। नेक्स्ट सीन में नास्त्या इन रीति रिवाजों के बारे में नेट पर देख रही होती है। देन तभी नास्त्या को अलमारी से कुछ आवाज़ आती है। फिर जाकर उस अलमारी को खोलती है। तभी उसे पता चलता है कि अलमारी में एक खुफिया दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो घर के हर कोने में कनेक्टेड होता है। तभी नास्त्या को लीसा का बेटा मिलता है। वो नास्त्या को अलमारी के अंदर लेके जाता है जहाँ उसकी बहन का पैर फंसा था। देन नास्त्या उसकी मदद करने के लिए उस खुफिया रास्ते के अंदर जाती है। तभी उस लड़की की मदद करने के बाद नास्त्या को एक खुफिया रूम मिलता है। देन नास्त्या उस रूम के अंदर चली जाती है और वो बच्चे भी साथ में अंदर चले जाते हैं। देन तभी एक परछाई प्रतीत होती है। देन वो बच्चे उसे देखकर कहते हैं कि वो आ गई है। नास्त्या कुछ समझ नहीं पाती, ये और कोई नहीं असल में तब ब्राइड थी। नेक्स्ट सीन में नास्त्या अपने रूम में आ जाती है। देन फिर से नास्त्या के साथ अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। देन तभी नास्त्या अपने रूम में मिरर में अपने आप को देखती है, बट नास्त्या को अपनी जैसी एक और नास्त्या दिखाई पड़ती है। फिर नास्त्या घर को छोड़कर बाहर भागती है। उसके पीछे वो दूसरी नास्त्या भी आ जाती है। देन वो दूसरी नास्त्या को देखकर डर जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। देन नास्त्या अपने आप को उसी घर में लेकिन कई साल पहले पाती है। देन नास्त्या घर के अंदर जाती है। तभी उसे इवान के दादा दिखते हैं, जिन्हें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। वहाँ कुछ लोग और होते हैं जो ऊपर वाले रूम में से भाग रहे होते और इवान के दादा को भी वहाँ जाने से रोकते हैं, बट इवान के दादा नहीं रुकते और उस रूम के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नास्त्या को होश आता है और वो खुद को बेड पर पाती है और यहाँ लीसा और डॉक्टर भी होती है। फिर डॉक्टर नास्त्या को मेडिसिन खिलाती है। देन लीसा को रूम से जाने के बाद डॉक्टर नास्त्या से ऑकवर्ड सी बातें पूछती है, क्या तुम वर्जिन हो? नास्त्या उसे हाँ बोल देती है, पर नास्त्या वर्जिन नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नास्त्या अभी भी इवान को कंटिन्यूसली कॉल कर रही होती है, बट कॉल न लगने के कारण वो इवान को वॉइस मैसेज छोड़ देती है।
और नास्तिया ये कहती है कि यहाँ पर कोई शैतानी शक्ति है और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग रही है। देन नास्तिया घर छोड़कर जा रही होती है, तभी लीसा और डॉक्टर कुछ बातें कर रही होती हैं। यदि नास्तिया वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद लीसा बोल रही होती है कि इवान विदेश जाकर बहुत बदल गया है। देन अब वो अपने परिवार वालों को धोखा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में नास्तिया अपनी कार में भागने वाली होती है, तभी वो घर से बाहर डॉक्टर को जाते देखती है। वो डॉक्टर का पीछा करती है। वो उस डॉक्टर को एक तहखाने में जाते देखती है जहाँ उन लोगों ने इवान को कैद करके रखा होता है। देन डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नास्तिया वहाँ एक विंडो से इवान को आवाज़ लगाती है। देन इवान नास्तिया को वहाँ से भागने की बोलता है, बट वो इवान की बातों को समझ नहीं पाती। देन फिर वहाँ द ब्राइड आती है। द ब्राइड के आने के बाद नास्तिया के मुंह से खून निकलता है। फिर नास्तिया उस शैतान ब्राइड को देख पाती है, बट नास्तिया इस शैतान के प्रभाव से बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट अचानक से एक खुदे हुए गड्ढे में गिर जाती है। नास्तिया उस खड्डे के अंदर होती है, तभी नास्तिया उस शैतान के होने का महसूस करती है। देन उसके बाद वहाँ से द ब्राइड चली जाती है। उसके बाद नास्तिया उस खड्डे से बाहर निकल और वहाँ इवान का पिता होता है, तभी नास्तिया को वापस घर के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर और लीसा नास्तिया को जबरन चाय पिलाती हैं और इस चाय में बेहोशी की दवाई मिली होती है, जिस कारण नास्तिया बेहोश हो जाती है। देन नास्तिया होश में आती है, फिर अपने आप को कई साल पहले यानी कि पास्ट में पाती है। देन फिर वो उसी घर में जाती है और फिर से इवान के दादा को देखती है, जो एक रूम में किसी लेडी के साथ है, पर वो लेडी बीमार लग रही है और ये लेडी देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाती है और फिर इवान के दादाजी को मार देती है और इसके बाद नास्तिया पर भी अटैक कर देती है। देन इसके बाद हम आपको बता दें कि मूवी के स्टार्टिंग में इवान के दादा की पत्नी के मरने के बाद उसे वापस हासिल करने के लिए एक रिचुअल किया गया था, यानी कि एक लेंस के थ्रू। मूवी के स्टार्टिंग में इवान के दादा को दिखाया गया था। उसने अपनी मरी हुई वाइफ की आत्मा को इसी रिचुअल के द्वारा एक वर्जिन लड़की के शरीर में ट्रांसफ़र किया। इस प्रोसेस से पहले मरे हुए इंसान की उसी लेंस वाले कैमरे से फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेते समय उसे नकली आंखें लगा देते हैं। देन इवान के दादा ने उसके फ़ोटो खींचने के बाद उसकी रिंग उंगली से निकालकर एक गरीब लड़की को जबरन पहनाकर उसे एक ताबूत में बंद कर दिया। दूसरी तरफ वहाँ कुछ किसानों ने विरोध किया तो उन्होंने एक किसान को गोली मार दी और बाकी लोग डरकर वहाँ से चले गए। इस प्रोसेस के बाद वर्जिन लड़की को ताबूत में बंद करने के बाद उसे दफन करना शुरू करते हैं। देन फिर वो ताबूत हिलने लगता है। इसका मतलब ये है कि वो अंगूठी के थ्रू मरी हुई प्रेत आत्मा उस वर्जिन लड़की के शरीर में आ गई है। देन उसके बाद उस लड़की को उस ताबूत में से बाहर निकाला जाता है। इवान के दादा ने इंतजार कर रहे थे कि उनकी पत्नी की आत्मा उस लड़की पर पूरी तरह से हावी हो जाए। इसी दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी की खींची हुई तस्वीर को अपने घर में एक सीक्रेट रूम में छुपा। ये वही रूम था जहाँ नास्तिया बच्चों के साथ गई थी। उसे एक वहाँ फ़ोटो मिली थी। ये फ़ोटो यही थी द ब्राइड की, और जो रिंग दी गई थी ये वही रिंग है और नास्तिया के साथ वही रिचुअल किया जाने वाला है ताकि द ब्राइड की आत्मा नास्तिया के शरीर में आ जाए। दूसरी तरफ यहाँ हम बता दें, इवान्स के दादा के इंतजार के बाद उनकी वाइफ इस नए शरीर में आ जाती है, बट यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और नास्तिया के विज़न में इवान के दादा के साथ जो लेडी थी जिसने इवान के दादा को मार दिया था वो ही वर्जिन लड़की की बॉडी में द ब्राइड थी। हम इसके बाद वर्तमान में जाते हैं, जब नास्तिया होश में आती है और वो देखती है वहाँ रिचुअल की तैयारी चल रही होती है। वो लोग नास्तिया को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे होते हैं। इसके बाद नास्तिया इवान से भी मिलती है, बट वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से नास्तिया यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। नास्तिया को पकड़कर और उसके हाथ पैर बांधकर एक स्टोर रूम में बांध कर देते हैं। फिर उस रूम में नास्तिया को एक जिंदा लाश दिखती है जिसे द ब्राइड ने पजेस किया था। फिर वो धीरे धीरे नास्तिया के पास बढ़ती है। इससे पहले वो नास्तिया पर अटैक करती इवान नास्तिया को वहाँ से निकाल लेता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, द ब्राइड ने जिस लड़की की बॉडी पर कब्जा किया है वो मर चुकी है, इसलिए वो लोग द ब्राइड को आत्मा को नास्तिया की बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में इवान नास्तिया को कार में बिठाकर वहाँ से भागता है और इवान नास्तिया से सॉरी मांगता है और उसे कहता है कि मेरा परिवार स्थापित है। नास्तिया से कहता है कि द ब्राइड की आत्मा को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इवान एक बात और बताता है कि द ब्राइड की फ़ोटो को जब तक जला नहीं देते तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। देन तभी नास्तिया इवान को बताती है कि ये फ़ोटो कहाँ है।
ये एक सीक्रेट रूम में रख। देन उसके बाद इवान के परिवार वाले इवान की कार को एक्सीडेंट कर देते हैं और इवान बेहोश हो जाता है। और उसके बाद इवान के परिवार वाले नाश्ता को पकड़कर वापस ले आते हैं और फिर नाश्ता के ऊपर रिचुअल की शुरुआत करते हैं। नाश्ता को फिर से वो श्रापित रिंग पहनाई जाती है। देन उसके बाद नाश्ता को पकड़कर ताबूत में बंद कर देते हैं और फिर ताबूत को कीलों से ठोक देते हैं। फिर नाश्ता लगातार चीख रही होती है। फिर ये लोग कॉफिन को खड्डे में डालकर उस पर मिट्टी डाल देने लगते हैं और वही कॉफिन के अंदर नाश्ता रो रही होती है। फिर तभी नाश्ता की नज़र एक पजेस्ट हुई लाश पर पड़ती है। फिर ये शैतान नाश्ता के पास आती है और फिर नाश्ता को भी पजेस्ट करना शुरू कर देती है ताकि वो नाश्ता की बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुके। देन फिर ताबूत हिलने लगता है। दूसरी तरफ इवान को होश आने के बाद वो कार से बाहर निकलता है और फिर वापस। देन उसके बाद ताबूत को खोला जाता है। फिर हम देखते हैं नाश्ता पर शैतानी छाया और नाश्ता पर काफ़ी हावी हो चुकी होती है। तभी वो शैतान कहता है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है और फिर ये बात सुनते ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि ये रिचुअल फेल हो गया है। रिचुअल फेल होने की कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। देन फिर नाश्ता बेहोश हो जाती है। फिर द ब्राइड नाश्ते की बॉडी से निकलकर बाहर आती है। देन द ब्राइड सबसे पहले डॉक्टर को मार देती है। दूसरी तरफ लीसा अपने दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है। तभी वहाँ द ब्राइड आ जाती है। लीसा द ब्राइड को कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में वहाँ इवान नाश्ता के पास पहुँचता है और ताबूत से बाहर निकलता है और तभी इवान नाश्ता को सॉरी बोलते हुए रो रहा होता है। तभी नाश्ता को होश आ जाता है। दूसरी तरफ द ब्राइड लीसा पर अटैक करती है और उसे विंडो से बाहर फेंक देती है। देन लीसा की आवाज़ सुनकर इवान और नाश्ता घर के अंदर जाते हैं। वहीं इवान के पिता दोनों बच्चों को बचाते हैं। देन इसके बाद फिर ये बच्चों को लेकर उसी खुफिया रास्ते के थ्रू भाग जाते हैं। देन नाश्ता भी घर के अंदर पहुंचते ही उसी खुफिया रास्ते की तरफ भागती है और उसी दौरान द ब्राइड इवान पर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ नाश्ता उसी सीक्रेट रूम में पहुंचती है। वहाँ वो बच्चे भी होते हैं। देन तभी वहाँ द ब्राइड आ जाती है और फिर नाश्ता पर भी अटैक करती है। फिर तभी नाश्ता के पीछे लीसा पहुँचती है। फिर लीसा नाश्ता की उंगली से रिंग निकालती है और वो उसे बोलती है कि वो उन बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाए। लीसा को पता था कि उस रिंग का संबंध द ब्राइड से गहरा था, इसीलिए लीसा वो रिंग को पहन लेती। देन फिर द ब्राइड लीसा पर अटैक करके अपने पास खींच लेती है। देन फिर इवान इन लोगों की चीख सुनकर इवान एक सटीक हुई दीवार को तोड़कर उन बच्चों को वहाँ से निकाल रहा होता है। तभी वहाँ लीसा आती है जिसे द ब्राइड ने पजेस कर लिया है। लीसा अपनी बच्ची को छीनकर अपने साथ ले जाती है। इससे पहले द ब्राइड उस बच्ची को नुकसान पहुंचाती। नाश्ता वहाँ उसकी फ़ोटो लेकर वहाँ पहुँच जाती है। नाश्ता द ब्राइड को बोलती है कि तुमने बच्ची को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी फ़ोटो को जला दूंगी। तभी द ब्राइड बच्ची को छोड़ देती है। देन फिर द ब्राइड नाश्ता पर अटैक कर देती है और नाश्ता के हाथ से उसकी फ़ोटो गिर जाती है और वो नाश्ता को जान से मारने वाली होती है। फिर तभी लीसा की बच्ची उसे रोकती है। अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर लीसा को वापस याद आ जाता है और वो नाश्ता को छोड़ देती है। तब ब्राइड वापस से लीसा पर हावी होने लगती है। देन लीसा नाश्ता को बच्चों का ख्याल रखना बोलकर खुद को जलाकर मार देती है और सब लोगों की जान बच जाती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैमिली उस घर में रहने आई है और वो घर के अंदर जाते हैं और वो एक हॉल में देखते हैं। उन्हें एक औरत दिखाई देती है। वो और कोई नहीं होती है, द ब्राइड होती है। फिर मूवी समाप्त